Good morning to all of you, class. Good morning, ma'am. Good morning, Good morning. Good ma'am. morning. Good morning. एक क्वेश्चन है आप सबके लिए कि व्हाट इज द फंक्शंस ऑफ अ ट्रक अ ट्रेन इन ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन में ट्रक और ट्रेन का क्या फंक्शन है, बताइए। बताइए। हेलो मैम एक बार क्वेश्चन दोबारा बोल दीजिए। क्वेश्चन है व्हाट इज द फंक्शंस ऑफ अ ट्रक और ट्रेन इन ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन में ट्रक और ट्रेन का क्या काम है। मैम ट्रक और ट्रेन, हम्म मैम इनका काम ये होता है कि आपको एक जगह से ले जाके या जोर से दूसरी बोलिए जगह। आदर्श बेटा। मैम इनका काम ये होता है कि एक जगह से ले जाकर दूसरी जगह छोड़ना या आपको जहाँ जाना हो। ओके मैम तो ये ट्रैवल करने में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। हाँ, तो अभी बताओ व्हिच पार्ट ऑफ आवर बॉडी परफॉर्म्स अ सिमिलर फंक्शंस। हमारे शरीर में भी ऐसे एक पार्ट है जो सामान को एक जगह से लेके दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। बताओ नाम क्या है। मैम सेल। मैम सेल। सेल तो जगह हो गया ना, सेल पे पहुंचता है, ठीक है। मैम बट ब्लड। इसने हाँ ब्लड ब्लड कैरी करके लेके जाता है। वेरी गुड आंसर, थैंक यू बेटा, थैंक यू सो वेलकम मच। मैम। तो ब्लड है, ठीक है। आज हम उस ब्लड के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो ब्लड क्या है, ब्लड का कैटेगरीज क्या है, और ब्लड में से क्या क्या कंपोनेंट्स है ताकि ब्लड कैरी करके ले जा पा रहा है और कोई लेके जा नहीं पा रहे, ब्लड लेके जा रहा है तो ब्लड के अंदर क्या कंपोनेंट्स है ताकि वो ट्रांसपोर्टिंग काम कर लेता है आसानी से, उसके ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। सो प्लीज चलो अभी डिस्कस करते हैं। ये पैराग्राफ सबको दिख रहा है, देखिए। यस मैम। ओके ओके ओके। द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम इन योर बॉडी हेल्प टू ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम ये एक पूरा सिस्टम है हमारे शरीर में, ठीक है, जो हमें हेल्प करता है क्या करने के लिए ना, सब्सटेंस को कैरी करके एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ ब्लड, इसमें से क्या है, ब्लड है। रेड कलर फ्लूइड दैट हेल्प टू कैरी सब्सटेंस फ्रॉम वन पार्ट टू अदर पार्ट, ठीक है। तो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में मेन पार्ट क्या है आपका, ब्लड, ठीक है, जो हमें हेल्प करता है। ब्लड का काम क्या है ना, वो कैरी करके लेके जाता है, ठीक है, सब्सटेंस को। सब्सटेंस में क्या क्या लेके जाता है ना, ऑक्सीजन लेके जाता है, और हम जो खाना खाते हैं डाइजेशन होता है, डाइजेशन के बाद जो मिलती है क्या मिलती है, ग्लूकोज, उसको वो कैरी करके लेके जाता है। कहाँ कहाँ लेके जाता है, सेल टू सेल, हर एक सेल के पास पहुंच जाता है, ठीक है। सेल के पास पहुंचेगा देन वहां पे क्या प्रोसेस होगा, हम पढ़े थे उसके ऊपर, बताओ। जैसे सेल के अंदर ग्लूकोज और ऑक्सीजन एंट्री कर गया तो वहां पे क्या होता है, एंट्री करने के बाद क्या होता है, कुछ तो काम होगा, इसलिए तो ब्लड लेके पहुंचाता है ऑक्सीजन को और ग्लूकोज को। क्या काम है मैम बताओ। एनर्जी। मैम एनर्जी। हाँ एनर्जी मिलती है, तो कौन सी प्रोसेस है जो जिस प्रोसेस में हमें एनर्जी मिलती है, वो प्रोसेस का नाम क्या है, हम पढ़ चुके हैं उसके ऊपर, वो पूरा प्रोसेस हम पढ़ चुके हैं, बताओ। मैम रेस्पिरेशन। वेरी गुड, रेस्पिरेशन है, ठीक है। रेस्पिरेशन प्रोसेस में आपको पता है कि ग्लूकोज ब्रेकडाउन होके क्या बनाता है ना, एनर्जी प्रोड्यूस करता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। तो ग्लूकोज सेल के पास पहुंचेगा, सेल के अंदर एंट्री करेगा, तभी तो रेस्पिरेशन प्रोसेस होगा। समझ में आ रहा है, यस मैम। रेस्पिरेशन प्रोसेस होगा। जब तक ग्लूकोज नहीं पहुंचेगा, ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा, तभी रेस्पिरेशन प्रोसेस हो नहीं पाएगा। तो पहुंचाने का काम किसका है, ब्लड, ठीक है। ब्लड क्या करता है ना, ऑक्सीजन और ग्लूकोज, ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12
O6, ठीक है। इसको लेके क्या करता है ना, पहुंचाता है, ठीक है। सेल के अंदर एंट्री करेंगे तभी वहां पे रेस्पिरेशन प्रोसेस होगा, ठीक है। तो देखो रेस्पिरेशन और सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम सर्कुलेटरी सिस्टम एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड है या नहीं है? मैम है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम काम नहीं करेगा तो रेस्पिरेटरी सिस्टम काम कैसे करेगा? वो तो डिपेंड करेगा ना, जब तक ग्लूकोज नहीं पहुंचेगा वो रेस्पिरेशन प्रोसेस होगा कैसे? तभी वो डिपेंड करेगा सर्कुलेटरी सिस्टम के ऊपर, ठीक है। फिर से सर्कुलेटरी सिस्टम रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर कैसे डिपेंडेबल है ना? रेस्पिरेशन में से हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। एनर्जी मिलेगा तभी हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम एक्टिव होंगे, ठीक है। एक्टिव होने के बाद वो काम करेंगे, काम करने के लिए उनको शक्ति मिल जाएगा, ठीक है। शक्ति तो उन्हें रेस्पिरेशन प्रोसेस से मिलेगा। जब रेस्पिरेशन नहीं होगा तब सर्कुलेटरी सिस्टम काम नहीं कर पाएगा, उसको एनर्जी चाहिए काम करने के लिए। समझ में आ रहा है ना? रेस्पिरेटरी सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम एक दूसरे के लिए डिपेंडेंट है, ठीक है, यस मैम, इनके डिपेंडेबल है, बीच चेन है। ठीक है, डिपेंडेबल है। ओके, तो नेक्स्ट हम अब आज तो हम टॉपिक्स क्या है हमारा, सर्कुलेटरी सिस्टम है, उसके ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे कि ब्लड का काम क्या है, ब्लड में से क्या कंपोनेंट है ताकि वो ऑक्सीजन और ग्लूकोज को कैरी करके लेके जा रहा है सेल के पास, उसके ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। ओके, ये देखो कि ब्लड का काम क्या है। ब्लड न्यूट्रिएंट्स को क्या करता है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन से ऑब्जर्व करके पूरे बॉडी में पहुंचाता है, ये एक काम है। न्यूट्रिएंट्स में से क्या होती है ना, ग्लूकोज होती है, हम पढ़ चुके हैं उसके ऊपर, C6H12O6, ठीक है। तो ये ग्लूकोज को वो स्मॉल इंटेस्टाइन से ऑब्जर्व करके हर पार्ट में, बॉडी में जितने भी पार्ट्स होते हैं सबके पास, हर एक सेल के पास पहुंचाता है, ये एक काम है। दूसरा काम क्या है ना, ऑक्सीजन फ्रॉम लॉन्ग्स टू ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेल टू लॉन्ग्स। सपोज ये आपका लॉन्ग्स है, ये आपका सेल है, तो लॉन्ग्स में क्या आ गया ना, ऑक्सीजन आ गया, तो ऑक्सीजन को कैरी करके ब्लड लेके जाएगा कहाँ पे, सेल के पास, ब्लड कैरी करके लेके जा रहा है, ठीक है। ब्लड ऑक्सीजन को लेके जा रहा है, जाके कहाँ पे पहुंचाया ना, आपका सेल के पास। फिर सेल से क्या रिलीज होती है ना, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, उसको भी क्या करता है ना, ब्लड कैरी करके लेके आता है, तो ब्लड उसको भी कैरी करके लेके आके लंग्स के पास पहुंचाता है। यहाँ से फिर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का ना, कार्बन डाइऑक्साइड का कुछ यूज नहीं होती है हमारे शरीर में, नॉट यूजफुल, तो ये बाहर की तरफ सीधा आउट हो जाता है, ठीक है। ये बाहर की तरफ पूरा आउट हो जाता है बाय नोज, बाय नोज। आपको पता है हम इनहेल करते, एक्सेल करते हैं, एक्सेल प्रोसेस में सांस जब छोड़ते हैं उस टाइम में ये क्या होता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चला जाता है, ठीक है। ये प्रोसेस को समझो, हमारे शरीर में होता है हमेशा, ठीक है। ये काम था। नेक्स्ट क्या है ना, वेस्ट प्रोडक्ट्स सच एज द कार्बन डाइऑक्साइड and urea from the cell to the lungs and kidney respectively for excretion। excretion में भी ये क्या करता है ना, excretion प्रोसेस में ब्लड कैरी करके लेके आएगा तभी वो बाहर निकालेंगे, ठीक है। ब्लड यहाँ पे क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करके लेके आया और लंग्स में पहुंचाया, देन लंग्स उसको बाहर निकाला। तो इसमें से ब्लड का क्या है, काम है, ब्लड क्या करता है, ट्रांसपोर्टिंग काम कर रहा है। ऐसे यूरिया, यूरिया हमें कहाँ से मिल जाएगा, किडनी से, किडनी से यूरिया मिलेगा, उसको भी ब्लड कैरी करके लेके आएगा बाय यूरिन, बाहर हम निकाल देते हैं, ठीक है, यूरिन प्रोसेस में। तो ये था क्या ना ब्लड का काम। हम देखेंगे अभी ब्लड में से क्या क्या कंपोनेंट है, ठीक है। ब्लड में क्या क्या कंपोनेंट है ना, ब्लड इज मेड अप ऑफ प्लाज्मा एंड ब्लड सेल। ब्लड में क्या है ना, प्लाज्मा है और ब्लड सेल है, ओके। प्लाज्मा है और ब्लड सेल है। प्लाज्मा क्या है ना, इट इज द येलोइश, इसका कलर येलो कलर है, याद रखना है, ठीक है। लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड मेनली मेड अप ऑफ वाटर। वाटर कितना है पता है, 90%। वाटर प्लाज्मा में 90%, इसलिए कहते हैं कि ये पूरे पानी में ही बनी हुई है। जब 90% है, 100 में से 90 भाग है आपका वाटर, ठीक है।
Plasma helps to carry digested food and waste product as they easily dissolve in. तो प्लाज्मा क्या करता है, कैरी करता है मैम उसका कलर येलोइश कैसे होता है? हाँ, इसका कलर येलो है बट आपको दिख नहीं रहा है क्योंकि आरबीसी जो है ना ब्लड सेल में, आरबीसी में से हीमोग्लोबिन होती है जो रेड कलर है, रेड कलर और येलो कलर दोनों को मिक्स कर दो, जो कलर है वो है हमारा ब्लड। ठीक है, आप घर पे भी मिक्स करके देख सकते हो रेड और येलो, क्योंकि रेड में से जब येलो हम डाल देंगे ना, येलो नहीं दिखेगा, रेड दिखेगा आपको। ठीक है, प्लाज्मा आपका येलो कलर है बट ब्लड में क्या है आपका ना, आरबीसी भी है, आरबीसी है तो इसलिए क्या होता है ना, रेड दिखती है हमें। आरबीसी, आरबीसी में से हीमोग्लोबिन होती है जो रेड पिगमेंट है, इसलिए पूरा ब्लड को रेड करके रखता है, बट उसके अंदर जो प्लाज्मा है वो आपका येलो कलर है जो दिखता नहीं आपको। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे ब्लड सेल। ब्लड सेल क्या है ना, 3 टाइप्स है, एक आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। ये आप फिगर दिख रहा है सबको, तो ये फिगर में से आपको बता देती हूँ कि ये जो कंपोनेंट है, ये आप फिगर देख रहे हैं, फिगर में से आपको क्या दिख रहा है, रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल आप देख रहे हैं, ये पिंक कलर में दिखाया गया है बट ये रेड रेड है। ठीक है, रेड ब्लड सेल, ये जितने भी देख रहे हैं पिंक पिंक कलर के, ये सब है रेड ब्लड सेल। देन व्हाइट ब्लड सेल यानी डब्ल्यूबीसी, ये एक है और यहाँ पे एक है। ठीक है, 2 देख रहे हैं फिगर में, ये डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल, उसको शॉर्ट फॉर्म में जब लिखेंगे डब्ल्यूबीसी। ठीक है, और क्या है आपका, रेड ब्लड सेल को आरबीसी कहते हैं, आरबीसी। और प्लेटलेट आप देख रहे हैं, ये छोटा छोटा जो आप देख रहे हैं ये क्या है, वो है प्लेटलेट। तो ये तीनों में से सबसे छोटा क्या है, प्लेटलेट है। बताओ आप, सबसे छोटा क्या है, मैम प्लेटलेट्स। प्लेटलेट। उससे बड़ा क्या है, रेड ब्लड सेल। मैम रेड ब्लड सेल। सबसे बड़ा क्या है, मैम व्हाइट ब्लड सेल। व्हाइट ब्लड सेल सबसे बड़ा है लेकिन सबसे कम है। ठीक है, बहुत कम है व्हाइट ब्लड सेल। हाँ हाँ, उसका साइज तो बड़ा है लेकिन नंबर क्या है, कम है, ये याद रखना है। ठीक है, डब्ल्यूबीसी साइज में बड़े होते हैं लेकिन ब्लड में बहुत कम रहते हैं। ठीक है, रेड ब्लड सेल देखो, दीज आर द डिश शेप, ये सारे देख रहे हो ना, डिश शेप है, कंसिस्टिंग ऑफ रेड पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन। इसको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, पिगमेंट है जिसको हीमोग्लोबिन कहते हैं। इसका रंग क्या है ना, रेड कलर है, लाल है। कुछ ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, हम तो कह देते हैं कि ब्लड ऑक्सीजन को कैरी करता है, बट ब्लड कैरी करता है कैसे, ब्लड के अंदर ये हीमोग्लोबिन है जो ऑक्सीजन को कैरी करता है। हीमोग्लोबिन कंबाइंड विद ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये हीमोग्लोबिन का एक कैपेसिटीज है, वो क्या करता है, तुरंत जाके ऑक्सीजन के साथ चिपक जाएगा। ठीक है, कंबाइन हो जाएगा, कंबाइन होके ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन करता है। ठीक है, समझ में आ गया ना, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन करता है। When oxyhemoglobin reaches the body cell, it breaks down to release oxygen. ठीक है, ये हम रेस्पिरेशन प्रोसेस में पढ़ चुके हैं। ठीक है, जैसे ऑक्सी हीमोग्लोबिन सेल के अंदर एंट्री करता है, वहां पे क्या होता है, सेलुलर रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाती है, और ऑक्सीजन क्या करता है ना, हेल्प करता है रेस्पिरेशन में। ऑक्सीजन हेल्प करता है रेस्पिरेशन में, ग्लूकोज ब्रेक डाउन होकर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है और एनर्जी प्रोड्यूस करता है। ये हम पढ़ चुके हैं रेस्पिरेशन प्रोसेस में। ठीक है, ये समझ में आ गया सबको। यस मैम। यस मैम। नेक्स्ट अभी देखेंगे व्हाइट ब्लड सेल और व्हाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट के बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल को क्या कहते हैं, डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी आर लार्जर देन आरबीसी। हम अभी फिगर में देखा ना, नहीं
WBC बड़ा था RBC से? फिगर सबने देखा ना? नहीं, बताओ एक बार। यस मैम। तो WBC बड़ा था ना? यस मैम, बड़ा yes, था और ma'am. कम था। किससे बड़ा था? यस मैम। प्लेटलेट से भी बड़ा था, मैम, RBC से भी बड़ा था। RBC बट फीवर इन नंबर बहुत कम था। 2 देखे थे हम लोग, नहीं 2 ही देखा था ना हम। यस मैम, 2 ही, ओनली 2। तो दे आर कलरलेस एंड हैव नो स्पेसिफिक शेप। उसका कुछ स्पेसिफिक शेप नहीं है। जैसे आपका आरबीसी का डिस्क शेप है, उसका कोई सा भी शेप हो सकता है, ठीक है। दे आर कलरलेस एंड हैव नो स्पेसिफिक शेप। WBC फाइट जर्म, ये इसका काम क्या है ना, ये जर्म्स के अगेंस्ट फाइट करता है, ठीक है। जो प्रतिरोध शक्ति हमारे अंदर होता है WBC से ही होती है, ठीक है। WBC सही ढंग से होगा ब्लड में, तभी हमें रोग नहीं होगा, हम निरोग रहेंगे, सुस्त रहेंगे, ठीक है। और बॉडी एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीज, बीमार से ये बचाता है। जब ये फाइट करने का क्षमता है जर्म के साथ, तो ये हमें क्या करता है, बीमारी से बचाता है। जितना भी बीमारियां आएगा ना, ये तुरंत फाइट करके हमें बचाएगा उससे। तो WBC क्या है ना, इसका काम है ये जर्म के साथ फाइट करता है और बीमारियां से हमें बचाता है। और RBC का काम क्या है ना, ये हीमोग्लोबिन को कैरी करता है, ठीक है। क्योंकि RBC के अंदर हीमोग्लोबिन है, वो ऑक्सीजन को कैरी करता है, ओके। RBC ऑक्सीजन को कैरी करता है, उसका ये काम है। WBC का काम क्या है ना, वो हमें बीमारियां से बचाता है। और प्लेटलेट का काम क्या है, देखो प्लेटलेट जो हमें अभी फिगर में देख के आया कि सबसे छोटा पार्टिकल्स था। दीज आर वेरी स्मॉल सेल, ये क्या है, बहुत छोटा सेल है जो हमें क्लॉटिंग में हेल्प करता है। क्लॉटिंग जानते हैं, कोआगुलेशन जिसको कहते हैं, कि कहीं कट जाता है तो ब्लीडिंग होना स्टार्ट होता है। धीरे धीरे देखोगे वहां पे क्या होता है ना, ब्लड जेली लाइक सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाएगा और ब्लड क्लॉटिंग वहां पे फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ब्लड और ब्लीडिंग नहीं होता है, बंद हो जाता है ब्लीडिंग। कुछ देर के बाद ब्लीडिंग बंद होता है। क्यों होता है ना, वो प्लेटलेट के लिए ही होता है। प्लेटलेट क्या करता है, वहां पे क्लॉटिंग फॉर्मेशन करता है, वहां पे एक जेली लाइक सब्सटेंस फॉर्मेशन कर देता है, ब्लड को कन्वर्ट कर, ब्लड लिक्विड है उसको जेली लाइक सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देता है और ब्लड को बहने से रोक देता है, ठीक है। ये प्लेटलेट का काम है। समझ में आ गया? ब्लड में से ये 3 मेन कंपोनेंट है, 4 तो मेन कंपोनेंट है। एक प्लाज्मा है, देन रेड ब्लड सेल है, व्हाइट ब्लड सेल है, प्लेटलेट है। सबका फंक्शन समझ में आ गया? रेड ब्लड सेल क्या करता है, व्हाइट ब्लड सेल क्या करता है, और प्लेटलेट क्या करता है, ठीक है। आज के लिए क्लास इतना ही है। नेक्स्ट क्लास में हम सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे, शरीर में कैसे होता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही क्लास। बाय बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू। ओके मैम, बाय मैम, गुड मॉर्निंग मैम। ओके बेटा, बाय। गुड मॉर्निंग मैम। हैव अ गुड डे मैम। बाय मैम।